चलिए सुनना भाई, है ना। अब लास्ट क्लास में हमारा कितना बता दिया था, अभी कितना हो गया था। अब रुक जा, पहले मैं थोड़ा पढ़ा लेता हूँ। लेवल 2 के क्वेश्चन सारे ही दे दूंगा, फिर है ना बच्चे को भी एक बार कर लेना, फिर डिस्कशन एक साथ कर लेते हैं। चलो, तो एक काम करूंगा मैं, लास्ट के 10 मिनट में जो जो डाउट्स है ना तुम्हारे लेवल 2 के, सबके एक राउंड में हिंट दे दूंगा कि इसको ऐसे 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 करना है, फिर कर लेना। जो जो बन जाते हैं ठीक है, जो नहीं बनेंगे वो डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। चलो उसे टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। चलो स्टार्ट करें भाई। सर शुरू किया जाए। बोलो सर। हाँ सर, ठीक बात। चलो लास्ट क्लास में कितना कर लिया था। ऑर्थोगोनल सर्कल्स, ऑर्थोगोनल सर्कल्स ध्यान है अपने को, दो सर्कल्स जिनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर बनने वाली टेंजेंट के बीच का एंगल परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री हो। दो सर्कल्स के ऑर्थोगोनल होने की कंडीशन अपने को समझ आती है, 2G1G2 प्लस 2F1F2 इक्वल C1 प्लस C2। बहुत बढ़िया। इसके अलावा हमको पता था कि अच्छा, उससे पहले हमने पढ़ लिया था कि ऑर्थोगोनल कर्व क्या होते हैं। कोई भी दो कर्व जिनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर बनने वाली टेंजेंट परपेंडिकुलर हो तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल कर्व। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर नहीं है। चलो अपना नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करते हैं, ऑलमोस्ट लास्ट में हम लोग आ गए। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर। रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर। रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर। रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर, एक एक करके शुरू करते हैं। पहला लिख रहे हैं इसमें रेडिकल एक्सिस। पहले बात करते हैं रेडिकल एक्सिस। अब ना ये रेडिकल एक्सिस क्या है वो हम लोग एक बार समझने का प्रयास करते हैं। हम ऐसा माने कि हमारे पास ना, समझना, कोई भी दो सर्कल्स हैं, ये अपने पास दो सर्कल्स हैं और ये अपने को शुरू करें। चलो ध्यान से देखना। देखो हमारे पास ना अगर दो सर्कल्स हैं और दो सर्कल्स के रेडिकल एक्सिस हमेशा दो सर्कल्स के लिए बनती है। दो सर्कल्स के लिए रेडिकल एक्सिस का मतलब क्या होता है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिस पॉइंट से दोनों सर्कल्स पे अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं तो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। यानी कि लोकस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम विच लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन टू सर्कल्स आर ऑलवेज इक्वल। कैसे, जैसे मान लिया कि मैंने एक पॉइंट लिया यहां पर, अब इस पॉइंट से मैंने दोनों सर्कल पर टेंजेंट बनाई, यहां पे भी टेंजेंट बनाई और यहां पे भी टेंजेंट बनाई, तो ये दोनों जो टेंजेंट है इनकी लेंथ अगर आपस में इक्वल है तो ऐसे सारे पॉइंट्स को कंबाइनली हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिकल एक्सिस। यानी कि इस पॉइंट के लोकस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिकल एक्सिस। यानी कि बेसिकली क्या हुआ कि रेडिकल एक्सिस एक ऐसी लाइन हुई जिस लाइन के किसी भी पॉइंट से अगर मैं दोनों सर्कल्स पे टेंजेंट बनाता हूं तो उन टेंजेंट की लेंथ जो होगी वो हमेशा क्या होगी, आपस में इक्वल। आपस में इक्वल का मतलब समझना, अगर इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर तो ये भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कभी नहीं है कि ये दोनों भी 4 4 हो। अगर ये 7 है तो ये 7 होगी, 3 है तो ये 3 होगी। मतलब ये कि एक पॉइंट से अगर दोनों सर्कल पर टेंजेंट बना रहे हैं तो उन टेंजेंट्स की लेंथ आपस में क्या होगा, इक्वल। क्या ये बात समझ आया। अगर ऐसा है तो इसको क्या बोल दिया हमने, तो ये जो लाइन अपने पास बनी, ये जो लाइन अपने पास बनी, इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस, क्या ये बात समझ आ गया, सिंपल सा। तो रेडिकल एक्सिस इतना ही होता है। लिखो इसका डेफिनेशन, लिखे, लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम विच tangents of equal length can be drawn, from which tangent of equal length can be drawn on two given circles, on two given circles। ठीक बात, कोई कंफ्यूजन। अब इक्वेशन की बात करते हैं। अब सिंपल इसमें इक्वेशन क्या जाता है कि मान लेता हूं कि मेरे पास में दो सर्कल्स हैं, एक सर्कल का नाम हमें S1 दे रखा है, दूसरे सर्कल का नाम हमें S2 दे रखा है। तो अगर मैं ऐसे मान लेता हूं कि S1 नाम से एक सर्कल है तो सर्कल का इक्वेशन कैसा दिखेगा, x² प्लस
वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल्स 0। दिस इज सर्कल 1 और इसका नाम क्या है S1। मान लेता हूं S2 नाम का दूसरा सर्कल है, इसका इक्वेशन अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल्स 0। तो ये मेरे पास दो सर्कल्स का इक्वेशन है। अच्छा, इस सर्कल के जो सेंटर है वो क्या जा रहा है अपने पास -g1 कॉमा -f1, इसका क्या जा रहा है -g2 कॉमा -f2, यही आ रहा है। वैसे ही c1 और c2 उसके कांस्टेंट रहेंगे। तो ऐसे करके दो सर्कल्स दे रखे हैं, दोनों की इक्वेशन दे रखी है। तो सिंपल मेरे को क्या बोला गया यहाँ पे कि मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। तो यहां से अपने पास आ जाएगा इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ सर्कल्स S1 एंड S2। दो सर्कल्स S1 और S2 है, इनके रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, बहुत सिंपल सी इक्वेशन होती है S1 माइनस S2 इक्वल्स 0। कंफ्यूज मत होना, ये S1 वो नहीं है जो हम हमेशा यूज करते हैं। हमेशा कौन सा S1 होता है जिसमें x को x1 और y को y1 से रिप्लेस किया जाता है। वो कब होता है जब S नाम से सर्कल हो और P x1, y1 नाम से पॉइंट हो। यहां तो दो सर्कल्स दे रखे हैं केवल, एक का नाम S1 और एक का नाम S2। तो ये रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन कहां से आ गई, S1 माइनस S2 इक्वल्स 0। जैसे क्या, अगर इसी क्वेश्चन की बात करता हूं, अब S1 में से S2 को हटाओगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर गया, बचा क्या यहां से 2x इंटू g1 माइनस g2, ऐसे 2y इंटू f1 माइनस f2, f1 माइनस f2 प्लस में c1 माइनस c2 इक्वल 0। अच्छा ध्यान से देखो, तो ये इक्वेशन जो आ रही है ये सेकंड डिग्री की आ रही है कि लीनियर इक्वेशन आ रही है, लीनियर। समथिंग इंटू एक्स समथिंग इंटू वाई कांस्टेंट, तो कौन सी इक्वेशन हो गई, लीनियर। लीनियर है तो क्या बताएगी, लाइन, और ये लाइन ही तो आ रहा है रेडिकल एक्सिस। बात समझ आ गया, सिंपल, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर। इसका मतलब मुझे समझ आ रहा है कि अगर मैं रेडिकल एक्सिस के किसी भी पॉइंट से दोनों सर्कल पर टेंजेंट बनाता हूं तो उनकी लेंथ हमेशा क्या होगी, इक्वल, और उसी से डेफिनेशन में लिखी है, कोई दिक्कत तो इसके अंदर नहीं है। हमने अभी क्या लिखा, रेडिकल एक्सिस का डेफिनेशन क्या लिखा, लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम विच टेंजेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ कैन बी ड्रॉन ऑन टू गिवन सर्कल्स। बात समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए तो अब आगे ये लिख लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, ये एज इट इज नोट कर लो, ये डायग्राम नोट कर लो, करिए। क्या कह रहा है बताते हैं, करिए इसको नोट। एक्सिस आई, अब इसी में जैसे दो सर्कल्स हमें दे रखे थे, अभी हमने बात करा कि सर मेरे पास दो सर्कल्स हैं, मान लेता हूं कि एक सर्कल कुछ ऐसा था और दूसरा सर्कल एक डिस्टेंस पे था। अगर ऐसा था तो यहाँ से इनकी जो रेडिकल एक्सिस आई वो ऐसा कोई एक लाइन बना जिसके किसी भी पॉइंट से आप अगर दोनों सर्कल्स पे टेंजेंट बनाओगे तो उसका लेंथ क्या जाएगा, इक्वल। ठीक बात। अब इसमें अगर हम ज़रा चेंज कर दें, और ज़रा चेंज करने के बाद में ये जो सर्कल अपने पास था, अगर इस सर्कल को, जैसे इस सर्कल को उठा के मैं थोड़ा इसके क्लोज ले आऊँ, और क्लोज ऐसे ले आऊँ कि ये जो पॉइंट है दोनों, ये एक दूसरे को, मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर जाए, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं इस पॉइंट पे। अब इस केस की बात करूं तो इनकी रेडिकल एक्सिस कहां से जाएगी समझना। अब इस केस में इसकी रेडिकल एक्सिस कौन सी होगी, इनकी रेडिकल एक्सिस ये आएगी, मतलब कौन आ गया, कॉमन टेंजेंट। अब इसके किसी भी पॉइंट से अगर मैं दोनों सर्कल्स पे टेंजेंट बनाता हूं, जैसे मैंने यहां से टेंजेंट बनाया यहां पर और ये टेंजेंट बना रहा हूं यहां पे, तो इन दोनों का जो लेंथ जाएगा वो हमेशा क्या जाएगा, इक्वल जाएगा। इसका मतलब जब दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करके जा रहे हैं, उस केस में जो रेडिकल एक्सिस है वही अपने पास क्या हो जाएगा, कॉमन टेंजेंट। क्या ये बात समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन। यानी कि दो सर्कल अगर एक्सटर्नल एक दूसरे को टच करते हैं तो उस केस के अंदर रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन और कॉमन टेंजेंट, अच्छा ये कौन सी कॉमन टेंजेंट है, कि डायरेक्ट है कि ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स, डायरेक्ट है कि ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स, कॉमन टेंजेंट और रेडिकल एक्सिस दोनों की इक्वेशन क्या होगी, सेम। और वो इक्वेशन किसके बराबर आ जाएगा, S1 माइनस S2 इक्वल्स 0। बात समझ आ गया, एक केस। दूसरा केस इसके अंदर क्या आ जाएगा कि अगर मैं यहीं से ऐसा कर दूं
कि मैं ऐसा मान लेता हूं कि जो दो सर्कल्स हमें गिवन है, जैसे पहला सर्कल हमें ये दे रखा है और दूसरा सर्कल हमको ऐसा दे दिया, ऐसा दे दिया, इसका मतलब कौन से सर्कल्स हो गई है? इंटरसेक्टिंग सर्कल। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एक इंटरसेक्ट मान लेता हूं कि पॉइंट ए पर हुआ और दूसरा इंटरसेक्शन मान लेता हूं पॉइंट बी पर हुआ। ठीक बात। अब पहली बात तो मैं कि अगर इन दोनों सर्कल्स में कॉमन कॉर्ड ढूंढना चाहूं, कॉमन कॉर्ड का मतलब एक ऐसी लाइन जो पहला सर्कल और दूसरे सर्कल दोनों के लिए कॉर्ड हो। अच्छा, कौन सी लाइन है जो दोनों के लिए कॉर्ड होगी? यहां पे ध्यान से देखो, ए बी। क्या ए बी के अलावा कोई और ऐसी कॉर्ड है जो दोनों में कॉमन हो? कोई और कॉर्ड है जो दोनों में कॉमन है? नहीं है, तो इकलौती कॉर्ड है। अच्छा, इसी कॉर्ड को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं यहां से, इसको यहां से कॉर्ड को एक्सटेंड कर दूं इधर और ऐसे कॉर्ड को एक्सटेंड कर दूं इधर, तो ये जो कॉमन कॉर्ड है यही क्या बन जाएगा? रेडिकल एक्सिस। क्या बनेगा? रेडिकल एक्सिस। यानी कि इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के केस में कॉमन कॉर्ड और रेडिकल एक्सिस दोनों की इक्वेशन सेम होगी। और क्या इक्वेशन आएगा? S1 माइनस S2 इक्वल्स 0। यानी कि इसके किसी भी पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं तो दोनों पे जो टेंजेंट बनेगी उनका लेंथ हमेशा क्या जा रहा होगा? इक्वल। क्या मेरी बात में कोई कंफ्यूजन? कोई दिक्कत नहीं। दोनों सर्कल्स दूर दूर है तो रेडिकल एक्सिस बन गया। अगर दोनों एक्सटर्नल एक दूसरे को टच कर गए तो जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बना वो रेडिकल एक्सिस बना। इंटरसेक्टिंग कर गए तो जो कॉमन कॉर्ड बना वही क्या बन गया? रेडिकल एक्सिस। बात समझ आया? लिखो इसमें। if two circles intersects नहीं if two circles touches each other externally, if two circles touches each other externally, then transverse common tangent then transverse common tangent and radical axis then transverse common axis and transverse common tangent and radical axis are same line, are same line, and its equation is S1 minus S2 equals 0, and its equation is S1 minus S2 equals 0। ठीक बात? कोई कंफ्यूजन? डायग्राम बना लेना, फटाफट बनाओ लेकिन। देन चलिए दूसरा पॉइंट लिखो। if two circles intersect each other, if two circles intersects each other, then their extended common chord extended common chord मतलब common chord को दोनों तरफ से extend कर दिया, then the extend क्या लिखा हमने? then their extended common chord is radical axis। and its equation is S1 minus S2 equals 0। तो कुल मिला के ऐसा कि अगर दो सर्कल्स गिवन हो तो उसके कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन भी क्या आ जाएगा? S1 माइनस S2 इक्वल्स 0। ये अपने को ध्यान रखना है। दो सर्कल्स के कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन क्या आ जाएगा? S1 माइनस S2 इक्वल्स 0। ये डायग्राम बना लो सेकंड वाला। चलिए नेक्स्ट है अपने पास रेडिकल सेंटर। लिखो।
रेडिकल सेंटर। अब रेडिकल सेंटर क्या होता है समझना ना, ये दो की जगह तीन सर्कल्स की केस में बन रहा होगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कल कुछ ऐसा है, एक और सर्कल कुछ इस फॉर्म के अंदर दे रखा है, एक और सर्कल हमें ऐसा दे रखा है ना। वी हैव थ्री सर्कल्स। अब तीन सर्कल्स हैं तो हम ना सबसे पहले दो सर्कल्स की बात करते हैं। जैसे मैं इसको एक बार के लिए हटा ही देता हूँ तीसरे सर्कल को, ये दो सर्कल्स हैं। सबसे पहले तो मैं इन दोनों सर्कल के लिए रेडिकल एक्सेस बनाता हूँ। अच्छा, इनके लिए रेडिकल एक्सेस का मतलब समझ आता है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिससे दोनों सर्कल्स पर जो टेंजेंट बन रहा है उनका लेंथ इक्वल जा रहा है। तो मैं मान लेता हूँ क्या, चलो मैं बात कर रहा था कि मान लेते हैं हमारे पास में ये अपने पास रेडिकल एक्सेस आ गई। ठीक बात, इन दोनों सर्कल्स के लिए। अब दूसरा सर्कल हमारे पास आ चुका। अब मैं एक तीसरा सर्कल और बनाता हूं। मान लेते हैं हम लोग ना कि ये अपने पास एक और सर्कल है, गिवन सर्कल। अब अगर ये गिवन सर्कल है तो मैं क्या करता हूं, फर्स्ट और सेकंड सर्कल, मतलब ये फर्स्ट सेकंड सर्कल के लिए अपन ने रेडिकल एक्सेस बनाया। अब सेकंड और थर्ड सर्कल के लिए रेडिकल एक्सेस बनाते हैं इन दोनों के लिए, वो रेडिकल एक्सेस कुछ ऐसा बन रहा होगा। ठीक बात। और अब सेम काम हम लोग बात करते हैं फर्स्ट और थर्ड सर्कल के लिए, किसके लिए रेडिकल एक्सेस बनाया। तो जब तीनों रेडिकल एक्सेस हम बनाते हैं तो हमेशा एक पॉइंट से पास हो रही होती है, और जिस कॉमन पॉइंट से पास होती है उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रेडिकल सेंटर। ये अपने पास जो आ रहा है, दिस इज रेडिकल सेंटर। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? क्या हुआ, सिंपल सा, अगर तीन सर्कल्स हैं तो तीन सर्कल्स में से हमने एक बार में दो सर्कल्स लिए, उनका रेडिकल एक्सेस बनाया, ऐसे तीन रेडिकल एक्सेस बनी। तीनों रेडिकल एक्सेस हमेशा कॉन्करेंट होती है। कॉन्करेंट होती है मतलब एक कॉमन पॉइंट से पास होगी, जिस कॉमन पॉइंट से पास होगी उसी को बोला जाएगा रेडिकल सेंटर। अब इसमें काम का पॉइंट क्या जाता है भाई, रेडिकल एक्सिस ये है, तो रेडिकल एक्सिस यानी कि इसके किसी भी पॉइंट से अगर मैं इन दोनों सर्कल पे टेंजेंट बनाऊंगा तो उसकी लेंथ इक्वल होगी। यानी कि इस पॉइंट से इन दोनों पे जो टेंजेंट बनेगी उसकी लेंथ इक्वल होगी। ये दूसरा रेडिकल एक्सिस है। इसके किसी भी पॉइंट से इन दोनों पे टेंजेंट इक्वल होगी, और इसके किसी भी पॉइंट से इन दोनों पे टेंजेंट इक्वल होगी। तो ये जो पॉइंट है ये तीनों पे लाई कर रहा है, तीनों पे लाई कर रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट से इस पर, इस पर और इस पर, यानी कि तीनों सर्कल्स पर अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं तो उनका लेंथ हमेशा क्या जाएगा, इक्वल। और ये इकलौता ऐसा पॉइंट है। तो रेडिकल सेंटर इज द ओनली पॉइंट फ्रॉम विच लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन ऑल द थ्री गिवन सर्कल्स इज ऑलवेज इक्वल। बात समझ आ गया? रेडिकल सेंटर इज द ओनली पॉइंट फ्रॉम विच लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन ऑल द थ्री गिवन सर्कल्स इज ऑलवेज इक्वल। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? सिंपल बात समझ आता है? लिखो इसे, पहले स्टेटमेंट लिखो, डेफिनेशन, फिर डायग्राम नोट करना। लिखे? लिखो इसके अंदर कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट of all the three radical axes, common point of all the three radical axes is called radical center. Is called radical center. अगला पॉइंट लिखना, radical center is, radical center is, radical center is the only point from which, radical center is the only point from which length of the tangents, from which length of the tangents on three given circles is equal. चलिए नोट करिए, ड्रॉ करिए।
रेडिकल सेंटर का इक्वेशन निकालना हो तो कैसे, मतलब रेडिकल सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, इक्वेशन थोड़ी कोऑर्डिनेट निकलेंगे इसके। तो अगर तीनों सर्कल्स का इक्वेशन अपने को दिया हो और हमें रेडिकल सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो हम कैसे निकालें? बोलो। हमें करना क्या है, बहुत इजी जाएगा कि हमारे पास ना 3 सर्कल्स हैं। मान लेता हूं कि इस सर्कल का नाम हमने S1 रखा है, इस सर्कल का नाम S2 रखा है, इस सर्कल का नाम S3 रखा है। अब 3 सर्कल्स हैं तो तीनों में से कोई भी 2 रेडिकल एक्सेस निकाल लो। जैसे मान लो रेडिकल एक्सेस 1 की इक्वेशन निकालनी है, तो रेडिकल एक्सेस 1 का जो इक्वेशन आएगा, इसका इक्वेशन क्या आएगा? S1 माइनस S2 इक्वल 0। अच्छा, अगर रेडिकल एक्सेस 2 का इक्वेशन चाहिए होता तो ये किसके बराबर आता? ये आता है S2 माइनस S3 इक्वल्स 0। और अगर रेडिकल एक्सेस 3 का इक्वेशन चाहिए होता तो ये किससे आता? 1 और 3 के बीच में, तो S1 माइनस S3 इक्वल्स 0। तो हमारे पास 3 रेडिकल एक्सेस है। आप 3 में से कोई भी 2 रेडिकल एक्सेस का इक्वेशन निकालो और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो। जो 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तीसरी वाली अपने आप ही उसी पॉइंट से जाएगी और वही पॉइंट अपने पास क्या आ जाएगा? रेडिकल सेंटर। तो रेडिकल सेंटर निकालने के लिए क्या करना है? कोई 2 रेडिकल एक्सेस निकालो और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो। बात समझ आए? लिखो इसके अंदर पॉइंट बना के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेडिकल सेंटर, coordinates of radical center, coordinates of radical center can be obtained by point of intersection of any 2 radical axes. Point of intersection of any 2 radical axes. क्वेश्चन अपने को गिवन है, S1 गिवन है अपने को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल 0। S2 हमें गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 2 इक्वल 0। और S3 हमको गिवन है, मान लेते हैं रैंडम में कुछ ले लेता हूं यहां से, x को या 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल्स 0। ये हमें 3 सर्कल्स दे रखे हैं। आप इन तीनों सर्कल्स के लिए जो रेडिकल सेंटर होगा उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो फाइंड करो उसके कोऑर्डिनेट। तो क्वेश्चन अपने को दिया 3 सर्कल्स, पूछा अपने से फाइंड रेडिकल सेंटर। करिए, फाइंड रेडिकल सेंटर। चलिए करिएगा, अच्छा सवाल है, ध्यान से करेगा। क्वेश्चन अपने पास है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन to the circle x square plus y square equals 12 at the points where it is intersected by सर्कल। एक दूसरा सर्कल अपने को गिवन है, यहां पे गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
-5x + 3y - 2 = 0. Find the point of intersection of tangents. ये क्वेश्चन है. Tangents are drawn to the circle, ये वाला, at the point where it is intersected by the circle, ये वाला. Find the point of intersection of tangents. पहले एक बार सवाल समझ लो. सवाल समझोगे तो थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा कि क्या बोलना चाह रहे. समझो भाई एक बार. इसका डायग्राम मैं बनाता हूं, समझाता भी चलता हूं, फिर आप एक बार ट्राई करिएगा, नहीं तो मैं कराता हूं बोर्ड पे. क्वेश्चन अपने को बोल रहा है टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल, मतलब एक सर्कल पे हमने टेंजेंट बनानी है. कौन से सर्कल पे? ये जो सर्कल गिवन है x² + y² = 12 वाला. मान लेता हूं कि ये वही सर्कल है जिसकी हम बात कर रहे हैं. अब इस सर्कल पे हमको टेंजेंट बनानी है. अच्छा, टेंजेंट कहां पे बनेगी? टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर इट इज इंटरसेक्टेड बाय दूसरा सर्कल. कोई एक और सर्कल अपने को गिवन है. मान लेता हूं कि दूसरा सर्कल हमारे पास ऐसा है. अब उसका जो साइज है वो इससे कम या ज्यादा हो सकता है. तो मान लेता हूं कि ये दूसरा सर्कल है और ये सर्कल इसको इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है. अब हमें क्या बोला गया कि जहां पे फर्स्ट वाले सर्कल को सेकंड वाला सर्कल इंटरसेक्ट करता है, यानी कि पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट्स पे हमने टेंजेंट बनानी है. अब टेंजेंट बना देते हैं. अब टेंजेंट बनाए तो इस पॉइंट पर टेंजेंट जो बनाएंगे वो कुछ ऐसी बनेगी. इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाएंगे वो कुछ ऐसी बनेगी. अब ये दोनों टेंजेंट जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि ये जो पॉइंट होगा, मान लेता हूं ये पॉइंट पी है और इसके कोऑर्डिनेट यहां पे पूछा है. ये सवाल ऐसा है, वापस समझ लेना क्या बोला हुआ. टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल. इस सर्कल पे हमने टेंजेंट बनाई. कहां पर? एट द पॉइंट वेयर इट इज इंटरसेक्टेड बाय ये वाला सर्कल. फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द टेंजेंट. तो ये दोनों टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये हमने बताना है. हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है? हमें दोनों सर्कल्स की इक्वेशन पता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट बना है ये पता है, और अब अपने को इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है. करिए सॉल्व, ट्राई करिए भाई. समझना, सुन लेना सब. तो ये सवाल मेरे को दे रखा है और ना ये डायग्राम मैंने बना दिया था. डायग्राम बनाने तक का टास्क था, डायग्राम बना दिया, उसके बाद सवाल बन जाना चाहिए. हम क्या करें, हमें दो सर्कल्स दे रखे हैं, दोनों सर्कल्स की इक्वेशन हमारे पास है और हमें ये पता है दोनों सर्कल इंटरसेक्टिंग है, ये हमें पता है. और इस सर्कल पे हमने दो टेंजेंट्स बनाई और वो टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमसे पूछा गया. मेरे को ये पता चल गया सर ए और बी जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो मैंने ए को बी से ज्वाइन करा. जब मैं ए को बी से ज्वाइन करता हूं तो ए से बी को ज्वाइन करने वाली लाइन यानी कि ए बी मेरे लिए क्या है यहाँ पे, वो मेरे को समझना है. अब एक बार समझ लेता हूँ कि ए बी क्या है. ध्यान से देखो क्या है कि ए बी जो है, ए बी इज कॉमन कॉर्ड फॉर सर्कल्स S1 एंड S2. अरे हाँ या ना? दोनों सर्कल है, दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करने से कॉर्ड बनी. ये कॉर्ड ए बी और S1 और S2 दोनों के लिए कॉमन है, तो ए बी क्या हो गया? दोनों सर्कल्स के लिए कॉमन कॉर्ड. अब मेरा दूसरा सवाल है कि कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती है? अरे अभी पढ़ाई है, गर्दन हिला रहा है. कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती है? कहाँ ध्यान है अपना? है अभी तो पढ़ा. तू लास्ट क्लास में एब्सेंट रहा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये तो अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले, तो ध्यान रख एक्टिव. अरे जाओ जाओ भाई, सो मत. गुड मॉर्निंग एवरीवन, से गुड मॉर्निंग. बोलो गुड मॉर्निंग सर, बोलो. चल अब जागे रहना. वापस मैं कह रहा हूं S1 S2 दो सर्कल्स, दोनों इंटरसेक्टिंग, दोनों की कॉमन कॉर्ड. कॉमन कॉर्ड क्या हो गया? ए बी की इक्वेशन क्या होगी? S1 - S2 = 0. अगर ऐसा है तो यहां से मेरे पास आ गया इक्वेशन ऑफ ए बी. क्या आ जाएगा? S1 - S2 = 0. निकाल दे. किसी भी एक को S1 ले लो, किसी भी एक को S2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. चलो लो भाई,
तो फर्स्ट ऊपर वाले को s1 ले लो, नीचे वाले को s2 ले लो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर में से y स्क्वायर कैंसिल, उधर 0x है तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ऑफ -5 कितना आ गया, +5। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया, -3y। और वहां से -12, -12 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, -10 इक्वल्स 0। ये जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी को। अब दूसरा, अब मैं ए बी की इक्वेशन ही लिखूंगा, लेकिन अब दूसरी फॉर्म के अंदर लिखना चाहूंगा। अब ए की बी की इक्वेशन दूसरी फॉर्म में अब ध्यान से देखूं तो ए बी क्या है। मैं एक काम करता हूं, एक बार ये जो सर्कल बन रहा है ना बड़ा वाला, एक बार इसको भूल जाओ। अगर इस सर्कल में भूल जा रहा हूं एक बार के लिए, तो मुझे ये सर्कल दिखेगा, एक पॉइंट दिखेगा, पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाई, ऐसा ही बना, टेंजेंट बनाई तो ये मेरे पास क्या आ गया, कॉमन कॉर्ड। क्या आ गया, कॉमन कॉर्ड। बात समझ आया, नहीं कॉमन कॉर्ड नहीं, सॉरी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या आ गया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। वापस से इस सर्कल के लिए एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाई, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करा तो ए बी कॉर्ड बनी। तो ए बी कॉर्ड इस सर्कल के लिए इस पॉइंट से बनने वाली क्या हो गई, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ए बी इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम पॉइंट पी। क्या है, मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, आ गई। अब सबसे पहले तो मैं एक काम कर लेता हूं, P के कोऑर्डिनेट लेट कर लेता हूं। P के कोऑर्डिनेट मैंने लेट करे x1, y1। अगर P के कोऑर्डिनेट x1, y1 और AB कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है तो उस केस के अंदर हमारे पास इक्वेशन ऑफ AB, भाई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन बताओ भाई, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन क्या होगा, क्या होगा, T इक्वल टू 0। क्या होगा, T इक्वल टू 0। T इक्वल टू 0 किसको बता रहा है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, एक सर्कल में किसी बाहर के पॉइंट से बनने वाली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन। अगर ऐसा है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन ले लो इस वाले सर्कल के लिए, यही वाला सर्कल है। अब इसके लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन T इक्वल टू 0 निकालेंगे तो कितना जाएगा, x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 माइनस 12 इक्वल्स 0। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत इसके अंदर, ये मेरे पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन यानी कि ए बी का इक्वेशन आ गया। अब एक बात बताओ, इक्वेशन 1 किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी। अगर दोनों ही ए बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या दोनों का मतलब दोनों की सेम इक्वेशन ही आ गई। सेम इक्वेशन है तो मैं बोल सकता हूं कि बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयर करो तो x का कोफिशिएंट, इसका x का कोफिशिएंट x1, उसका x का कोफिशिएंट 5 इक्वल्स टू y का कोफिशिएंट y1, y का कोफिशिएंट -3 इक्वल्स टू कांस्टेंट -12, कांस्टेंट -10। बात समझ आए, इसको कैंसिल कर दें तो ये कितना आ गया, 6/5। कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो x1 आएगा, तो x1 कितना आ गया, यहां से उधर गया तो 5 से 5 कैंसिल 6। y1 कितना आएगा, इन दोनों को कंपेयर करो, -3 उधर गया, -3 उधर गया तो कितना आ गया, -18/5। और ये x1 y1 के कोऑर्डिनेट आ गए। x1 y1 किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, P के, और P के कोऑर्डिनेट ही हमसे पूछे हैं तो P के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ गए, 6, -18/5। किसी को इसमें दिक्कत, किसी को इसमें दिक्कत नहीं। अब मेरी बात समझ लेना, ऐसा हम कई सवालों में करते हैं और ये सही अप्रोच होती है, ये आपका टाइम एफर्ट बचाएगा। हमने क्या करा, हमने इस सवाल को ध्यान से देखा तो मुझे इन दोनों सर्कल्स की इक्वेशन दे रखी है और कुछ भी नहीं दे रखा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे तो मैं क्या करूं, सबसे पहले तो मुझे पता है इस पॉइंट से एक तो ये मेरे पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन रही है और यही दोनों के लिए कॉमन कॉर्ड है। तो मैंने क्या करा, ए बी का इक्वेशन दो अलग अलग तरीके से निकाला, हम ऐसा ही करेंगे। तो ए बी का कॉर्ड पहले हमने, ए बी कॉर्ड का इक्वेशन हमने पहले निकाला कॉमन कॉर्ड की तरह, कॉमन कॉर्ड से निकला s1 माइनस s2 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन आ गया ए बी का। अब उसी ए बी को ध्यान से दोबारा दूसरे तरीके से देखा तो पता चला P पॉइंट के लिए एक्सटीरियर पॉइंट है और उससे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन निकाला T इक्वल टू 0 से, वो मेरे पास यहां से आ गया। अब मुझे पता है कि दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब दोनों इक्वेशन सेम ही होगी, तो दोनों को कंपेयर कर दिया। कंपेयर करके मेरे को किसका वैल्यू मिल गया, x1 का और y1 का, और वही मेरे को आइडेंटिफाई करना था। बात समझ आ गया, नोट करो।